मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों का तो रिश्ता भी पक्का हो गया था। मीनू चिड़िया, अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और हमारी जल्दी शादी भी हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जल्दी मेरी पत्नी बन जाओगी। हाँ सोनू चिड़े, मैं भी बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पहले तो मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, पर मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया। अब 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे। पर इसी जंगल में मीनू चिड़िया की एक कज़न रहती थी जो सोनू चिड़े को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। हाँ भाई सोनी, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। सोनू चिड़े के साथ तो मीनू चिड़िया भी घर के अंदर आई थी। क्या बात है भाई सोनू चिड़े, तुम्हारे साथ ये मीनू चिड़िया क्यों आई है? सोनी याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक चिड़िया को पसंद करता हूँ। वे चिड़िया और कोई नहीं बल्कि ये मीनू चिड़िया है। पता है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी है। हाँ सोनी, इसीलिए हमने सोचा कि हम सबसे पहले आकर शादी का न्योता तुम्हें ही दे दें। हमारी शादी में तुम्हें ज़रूर आना है। ये बात सुनकर तो सोनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। ये रही तुम्हारी मिठाई, ये खाओ और मुंह मीठा करो। चलो भाई, अब हम चलते हैं, हमें और जगह भी जाना है। सोनू चिड़िया ने मुझसे कहा था कि वे किसी चिड़िया को पसंद करता है। मुझे लगा वो चिड़िया मैं ही होंगी, पर वो चिड़िया तो मीनू चिड़िया निकली। मीनू चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं जिसे पसंद करती थी उससे शादी कर रही है ये। सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे ठान लेती है कि वे किसी भी कीमत में मीनू चिड़िया की शादी सोनू चिड़िया से होने नहीं देगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरह फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज शादी का मंडप सज जाता है। मीनू चिड़िया तो सोनी चिड़िया के घर पर ही तैयार हुई थी। वे तो दुल्हन बनकर पूरी तरह से तैयार थी। वाह वाह मीनू चिड़िया, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम तो। चलो चलो, हम भी चलते हैं शादी के मंडप में। सोनू चिड़िया और सारे पक्षी तो वहाँ पर आ गए होंगे। रुको मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी लेना, फिर चलते हैं बाहर। बहाने से सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इसकी शादी मैं सोनू चिड़िया से होने नहीं दूंगी। जो मैंने सोच रखा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो गई तो आज तो सोनू चिड़िया मेरा हो ही जाएगा। फिर सोनी चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और पीछे से मीनू चिड़िया के सर पर जोर से मारती है। बेचारी मीनू चिड़िया उसी समय बेहोश हो जाती है। बस अब तो ये बेहोश रहेगी और इसकी जगह दुल्हन अब मैं बन जाऊंगी। फिर सोनू चिड़िया की शादी मुझसे हो ही जाएगी। फिर क्या, सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध देती है और खुद वे दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। आज से सोनू चिड़िया बस मेरा हो जाएगा। जीवन भर मैं ही रहूंगी उसकी पत्नी। वहीं दूसरी तरफ मंडप में पक्षियों के साथ बारात भी आ चुकी थी। बधाई हो सोनू चिड़िया, पर हाँ, तुम भी आज से कैद होने वाले हो, जैसे कि मैं हो गया। मेरी शादी जब से रानी से हुई है। कालू कौवे, रानी कवि को नहीं लाए, तभी तो बोल रहे हो इस तरह। तभी सोनी चिड़िया भी मुंह पर घूंघट ओढ़े मंडप में आ जाती है। चलो भाई, मीनू चिड़िया भी आ गई। अब जल्दी से दोनों एक दूसरे को हार पहनाओ। दोनों ही फिर एक दूसरे को हार पहना देते हैं। आखिरकार सोनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़िया से हो ही जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने अभी तक ये घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? शादी तो हो गई ना हमारी। चलो अब ये घूंघट उतार दो। वो क्या है ना सोनू चिड़िया, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हमारे घर का रिवाज है कि शादी के बाद भी मैं ये घूंघट को नहीं उतार सकती। इसीलिए ये घूंघट तो मुझे अपने सर पर रखना ही पड़ेगा। क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया? पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से तुमने ये घूंघट भी ओढ़ा हुआ है। अगर इसे नहीं उतारोगी तो तुम्हें गर्मी तो और ज़्यादा लगेगी। मुझे माफ़ करना सोनू चिड़िया, पर मैं अपनी माँ की बात कर रद्द नहीं कर सकती। इसीलिए इस घूंघट को तो मुझे ओढ़े रखना पड़ेगा। सोनी चिड़िया इस तरह सोनू चिड़िया को बेवकूफ़ बना रही थी और वे सारा दिन घर में बस घूंघट ओढ़े घूमती है। फिर 1 हफ्ता गुजर जाता है। रोज़ाना सोनू चिड़िया के काम पर जाने के बाद सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती और उसे भोजन खिलाती ताकि मीनू चिड़िया जिंदा रहे। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया सोनी चिड़िया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। देखना, एक दिन आएगा जिस दिन सोनू चिड़िया को इस सच्चाई के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ,
बस मुझे सोनू चिड़िया पसंद था, इसीलिए मुझे उससे शादी करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ा। सोनू चिड़िया याद रहे, सोनू चिड़िया तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, और जिस दिन उसे इस सच्चाई का पता लगेगा वो दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा अपने मुंह पर घूंघट ओढ़ के रखूंगी। सोनू चिड़िया को इस बात का मैं कभी पता लगने ही नहीं दूंगी। इसी तरह रोजाना चालाक सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को भोजन लाकर देती और वे अपने घर में सारा सारा दिन घूंघट ओढ़ के रखती। यार मीनू, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बताओ ना तुमने भोजन में क्या बनाया है। दाल मखनी बनाई है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना। रुकिए जरा, मैं बस अभी गर्म कर देती हूँ। चूल्हे में आग जल रही थी, तभी सोनी चिड़िया के दुपट्टे में आग लग जाती है और उसका दुपट्टा आग से जलने लगता है। अरे अरे मीनू, देखो तुम्हारे घूंघट में आग लग गई, तुम्हारा घूंघट जल रहा है। हाय रे, ये आग कैसे लग गई, मेरे घूंघट में आग कहाँ से लग गई। घबराकर सोनी चिड़िया अपना घूंघट उतार कर फेंक देती है और आज सोनी चिड़िया के सामने सोनी चिड़िया का असल चेहरा आ ही जाता है। सोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कब से घूंघट के अंदर तुम थी? हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से मैंने अपना घूंघट क्यों उतार दिया। बताओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे घर में अभी क्या कर रही हो, और मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, पर तुम होके मीनू चिड़िया को पसंद करते थे और उससे शादी करने वाले थे। पर ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने शादी वाले दिन मीनू चिड़िया को बेहोश कर दिया और उसे अपने घर में कैद कर लिया। और उस दिन मैंने मीनू चिड़िया की जगह तुमसे शादी कर ली। तब से अभी तक मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। क्या इतने दिनों से तुम मेरे साथ रही थी? मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? कहाँ है मेरी मीनू चिड़िया? फिर क्या, सोनू चिड़िया के कहने पर सोनी चिड़िया उसे अपने घर में मीनू चिड़िया के पास लेकर आती है। मुझे पता है सोनू चिड़े, एक न एक दिन आपको इस सच्चाई का पता लग ही जाएगा। देखिए जरा, इसने मुझे कब से किस तरह से बांध के रखा है। मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े, और मीनू चिड़िया तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बस सोनू चिड़िया से शादी करने के लिए ये सब किया, वरना मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सोनी चिड़िया, तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम हमेशा याद रखोगी। सोनू चिड़े जाने दें, आपकी शादी तो अब इस चिड़िया के साथ हो ही गई है, इसीलिए अपने घर को खराब ना करें और इस चिड़िया के साथ आप खुशी खुशी रहें। नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। इस चिड़िया का क्या है, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं सोनू चिड़े, मुझे माफ कर दो, बस मुझे छोड़ना नहीं। चाहो तो तुम मीनू चिड़िया से दूसरी शादी कर लो। बस फिर क्या था, अब सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और अब वे दोनों पत्नियां एक साथ ही एक घर में रहती थीं। चलो भाई, आज लुका छुपी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर चोर कौन बनेगा? हर बार मैं ही बनती हूँ चोर, इस बार मैं नहीं बनूंगी चोर, पहले ही बता देती हूँ। नन्हे कबूतर, तुम कभी चोर नहीं बने, इसीलिए इस बार चोर तुम बन जाओ। हम सब छुप जाते हैं, तुम हमें ढूंढना। हाँ हाँ नन्हे कबूतर, चोर तो तुम ही बनोगे इस बार, हम जाके छुप रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं चोर बनने को तैयार हूँ, तुम सब जाओ, जाकर छुप जाओ। बस फिर सारे नन्हे पक्षी छुपने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और नन्हा कबूतर अपना मुंह दूसरी ओर करके खड़ा हो जाता है। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कोई छुपने की जगह नजर नहीं आ रही, जल्दी से मुझे छुपना होगा कहीं पर। तभी मानो चिड़े को सामने एक पुरानी सी अलमारी रखी हुई नजर आती है। अरे वाह, अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता हूँ। नन्हा कबूतर तो सोच भी नहीं सकता कि अलमारी के अंदर भी कोई छुपा होगा। मानो चिड़ा अलमारी के अंदर छुप जाता है और दरवाजा वे बंद कर लेता है। बस तभी राजू कौवा भी वहीं पर आ जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कोई भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही जहाँ पर मैं छुप सकूं। क्या करूं, कहाँ जाकर छुपूं? कबूतर आता ही होगा, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो अगली बार चोर मुझे बनना पड़ेगा। राजू कौवे को भी सामने वही पुरानी अलमारी रखी हुई नजर आती है। अरे वाह, अलमारी मिल गई छुपने की जगह, जल्दी से जाकर इस अलमारी के अंदर छुप जाता हूँ। राजू कौवा भी अलमारी का दरवाजा खोलता है और अलमारी के अंदर छुपकर वे दरवाजा बंद कर लेता है। राजू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ पर तो मैं छुपा हूँ, जाओ जाओ भाई, कहीं और जाकर छुपो। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, बाहर तो छुपने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ अंदर आ गया। कोई बात नहीं यार, हम दोनों यहाँ पर आराम से छुपेंगे, कबूतर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, पर चुपचाप रहना, ज्यादा आवाज़ न करना, वरना कबूतर हमें पकड़ लेगा।
कुछ ही देर के बाद बुलबुल और तोता भी उसी अलमारी का आकर दरवाजा खोलते हैं। अरे भाई, नजर नहीं आ रहा क्या? अलमारी के अंदर हम दोनों छुपे हैं। जाओ जाओ भाई, तुम दोनों कहीं और जाके छुपो। हम कहाँ जाएंगे? पेड़ पर छुपेंगे तो नन्हा कबूतर हमें जल्दी पकड़ लेगा, इसीलिए हम दोनों भी यहाँ पर इस अलमारी के अंदर छुपने के लिए आए हैं। अरे भाई, तुम दोनों कहीं और जाके छुप जाओ ना। और वैसे भी तोते, तुम्हारा तो रंग भी हरा है, तुम अगर पेड़ में छुप जाओगे तो कौन सा नजर आओगे? नहीं, मैं तो यही छुपूंगा। अलमारी के अंदर छुपूंगा ना तो कबूतर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे भाई, ये लड़ने का समय नहीं है। जिसे छुपना है छुप जाए अलमारी के अंदर, बस जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करो वरना कबूतर आ जाएगा। फिर क्या, सारे के सारे नन्हे पक्षी उसी अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। सब छुप जाओ, ढूंढेगा ये चोर। सबके सब पकड़े जाएंगे तो मच जाएगा शोर। कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। नन्हा कबूतर फिर अपने दोस्तों को पूरे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ बारूचील अपने घर में काफी ज्यादा भूखी बैठी थी। मम्मा, आज तो हमने सुबह का भोजन भी नहीं खाया। हम अगर ऐसे ही भूखे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। कुछ करो ना, कहीं से भोजन लेकर आओ। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारे नन्हे से पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। मैं जाती हूँ, आज तो कोई ना कोई शिकार मैं ढूंढ कर ही लाऊंगी। बस मैं यूं गई और यूं आई, मेरे आने तक का तुम इंतजार करो बस। बारूचील अपने बेटे के लिए शिकार ढूंढती हुई जंगल में आ जाती है। वे यहाँ वहाँ घूमती है पर उसे कोई भी नन्हा पक्षी नजर नहीं आता। कहाँ चले गए सारे नन्हे पक्षी? नन्हे पक्षी क्या, कोई बड़ा पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। कितने चालाक हो गए हैं जंगल के पक्षी, मेरे आने से पहले ही अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बारूचील फिर से पूरे जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उससे वे पुरानी सी अलमारी नजर आती है। अरे वाह, ये पुरानी सी अलमारी बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी पुरानी चीजें तो बहुत मजबूत होती हैं। इसे बेचकर मुझे पैसे मिल जाएंगे थोड़े से। फिर उन पैसों से मैं मांस खरीद लूंगी। कम से कम आज के दिन तो मैं और मेरा बेटा पेट भरकर मांस खा लेंगे। बस फिर क्या था, बारूचील खुशी खुशी वे अलमारी उठाकर गाड़ी पर रख देती है और उससे अपने साथ ले जा रही थी। पर उसे क्या ही पता था कि इस अलमारी के अंदर तो काफी सारे नन्हे पक्षी छुपे बैठे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद बारूचील वे अलमारी लेकर अपने घर पर आ जाती है। पहले मैं इस अलमारी को खोल के अच्छे से देख लेती हूँ कि अंदर से ठीक तो है ना। कहीं ऐसा ना हो ये अलमारी अंदर से खराब हो और मुझे पैसे कम मिलें। बारूचील जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलती है तो वे अंदर इतने सारे बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है। हाय रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? इतने सारे नन्हे पक्षी, वो भी इस अलमारी के अंदर। मेरी तो लॉटरी लग गई मेरी तो। मैं कहाँ एक नन्हे पक्षी का शिकार करने निकली थी, पर मुझे अलमारी के साथ इतने सारे बच्चे मिल गए। बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। तुम सबको बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ये इलाका दूर दूर तक मेरा है। मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे इलाके के अंदर आ नहीं सकता। चालाक जालिम चील अलमारी का दरवाजा दोबारा बंद कर देती है। और ये क्या, वे तो अलमारी को चैन से बांध देती है। अरे, ये नन्हा चील कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो भूख के मारे रोए जा रहा था। चलो कोई नहीं, वापस आएगा तो मैं उसके लिए मजेदार सा भोजन बना के रखूंगी। तभी वहाँ पर भागी भागी बारूचील की दोस्त राशि चील आ जाती है। गजब हो गया बारूचील, बहुत बुरा हुआ। पता भी है तुम्हारा बेटा कितनी मुश्किल में है। तुम्हारे बेटे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के मुंह में है वो। चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि वे भूखा मगरमच्छ तुम्हारे बच्चे को खा ले। हाय रे राशि, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा बेटा मगरमच्छ के मुंह में है। हम क्या करें, उसे कैसे बचाएं? सुनो बारूचील, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है। उस जालिम मगरमच्छ ने तुम्हारे बेटे को अभी तक खाया नहीं है, वो उसी के मुंह में है। तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उस मगरमच्छ को किसी तरह बातों में लगा के रखो। मैं फिर तेजी में आऊंगी और उस मगरमच्छ के मुंह से तुम्हारे बेटे को निकालकर फौरन से भाग जाऊंगी। ये सुनते ही बारूचील भागी भागी फौरन से उस मगरमच्छ के पास चली जाती है। हे मगरमच्छ, छोड़ दे मेरे बेटे को। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर इसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बारूचील मगरमच्छ को अपनी बातों में लगाई हुई थी। तभी सामने से राशि चील तेजी में आती है और मगरमच्छ के मुंह से नन्हे चील को निकालकर वहाँ से भाग जाती है। हाश, बच गया, मेरा बेटा बच गया। हे मगरमच्छ, मेरे बेटे को अगर कुछ भी हो जाता तो समझ ले आज तेरा आखिरी दिन होता। बारूचील भी फिर वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, शुक्र है मेरी जान बच गई।
वरना वे जालिम मगरमच्छ तो मुझे खा ही लेता। तुम भी ना नन्हे चील, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। कितनी बार मना किया है मैंने कि दरिया के पास ना जाया करो, जब भी पानी पीना हो तो मुझे बता दिया करो। और राशि, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अगर ना होती तो शायद मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। कोई बात नहीं बारूचील, चलो चलो अब मैं चलती हूँ, तुम बस आगे से ध्यान रखना। राशि चील फिर वहाँ से चली जाती है। तभी बारूचील दोबारा से अलमारी को खोलकर उन सारे नन्हे पक्षियों को देखती है। अभी कुछ देर पहले मेरा बेटा भी इसी तरह डरा हुआ था, चीख रहा था, सबसे मदद मांग रहा था। चील आंटी प्लीज हमें छोड़ दें, हमारे मम्मा पापा हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे माँ बाबा हमारे बिना कैसे रहेंगे। मैं कैसे इन बच्चों को खा सकती हूँ, इनके माता पिता भी मेरी ही तरह अभी कितने ज्यादा परेशान होंगे। मैं अपने बेटे को तो मौत के मुंह से बचा लिया ही, पर मुझे एहसास हो गया कि मैं पक्षियों के साथ कितना गलत कर रही थी। बारूचील को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना बीते दूसरों की तकलीफ का कभी एहसास नहीं होता। बस फिर क्या, बारूचील सारे बच्चों को अलमारी से बाहर निकाल देती है। बच्चे फिर आजाद हो जाते हैं। वे सब फिर खुशी खुशी वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं।